आसमान से ज़्यादा जिस तरह जो देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो पंचायती राज लाया गया था पहले सरपंची इलेक्शन करवाई गई थी, उसके बाद बीडीसी इलेक्शन करवाया गया था, डीडीसी इलेक्शन करवाया गया था। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो ब्लॉक डेवलपमेंट की करवाई जा रही है और कितनी करवाई गई है और कितनी करवाई जा रही है, उसी बात में बातचीज़ करने के लिए हमारे साथ गफूर खटाना जी है, जो कटरा के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे। गफूर जी, स्वागत है सप्लाइंग न्यूज़ में। मैं सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह डीडीसी इलेक्शन करवाया गया, बीडीसी इलेक्शन करवाया गया, सरपंची इलेक्शन करवाया गया, लेकिन अगर बात करें ग्राउंड लेवल की कि किस तरह से डेवलपमेंट करवाई जा रही है और किस तरह से उसको फेस किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमें मौका दिया अपने बात करने का। जी। जनाब बात ऐसे है कि जो ग्राउंड लेवल की अगर बात करें हम, जैसे कि पंचायत का जब के ये पंच, सरपंच वगैरह जो भी बने हुए हैं, जी। तो उनका भी अभी तक कोई ग्राउंड पे ऐसा कोई काम नहीं दिखा है। क्योंकि अगर मैं अपनी कटरा ब्लॉक में जैसे मैं ब्लॉक कटरा पंचायत आखली बटान की बात करूँगा, वार्ड नंबर 1 है। हमारी वार्ड की अगर हम अपनी वार्ड की बात करेंगे, हमारी वार्ड में भी अभी कोई ऐसा ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जो आम लोगों को जितने मेरी वार्ड में लोग हैं कि इनको कोई किसी तरह से कोई तो कोई जो फ़ायदा मिला हो। मिला जी, हो, जी। कोई फ़ायदा ऐसा नहीं मिला है। क्योंकि पहले तो जब सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद में आगे डीडीसी की इलेक्शन, बीडीसी इलेक्शन, चलो ये इलेक्शन ही इलेक्शन चल रही थी। तो उसके में भी यहाँ पे अगर कोई भी अगर मतलब पंचायत में जो काम आते हैं, अगर उन काम की भी बात करो, अभी जैसे किसी सरपंच से बात करनी हो या कहीं डीडीसी से बात करनी हो, बीडीसी किसी से बात करनी हो, वो तो यही बोलते हैं जी अभी तो कुछ इतना तो वो है जी, नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम सुनते हैं कि पंचायतों में सरपंच के पास भी काफ़ी जो पैसे वगैरह आए हैं, कोई बोलता 10-10 लाख रुपए आया है, कोई कैसे। हाँ, वो ही काम हुए हैं यहाँ पे जो कि कहीं नरेगा के काम होते हैं। लेकिन नरेगा के काम में भी ऐसा हुआ है, कुछ हमारी पंचायत में भी, कुछ यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, काम करवाया है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी पेमेंट है, जो वो नहीं मिलती है। तो आप तो जानते हैं कि नरेगा का काम कौन करता है? जो मज़दूर होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नरेगा का काम वही करता है जो मज़दूर होता है, लेकिन अगर एक नरेगा का काम करने के लिए मज़दूर को लगाया जाए, अगर उसको भी। फारूक जी, मैं आपको जी रोकना ना। चाहूँगा। जिस तरह आपने नरेगा की बात की, नरेगा के कुछ ऐसे लोग हैं जो 2017 से लेकर अभी तक जो नरेगा के पैसे फँसे हुए हैं 17-18 के, लेकिन अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए हैं लोगों के। लोगों ने काम करवाए हुए हैं, अपनी तरफ से अपनी जेब से पैसा खर्च किया हुआ है, लेकिन जो पेमेंट मिलनी थी इनको, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। आपने भी पंची की इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो जनाब, इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे नरेगा का काम जिसने भी किया होता है, नरेगा का काम वही करता है जो मज़दूर होता है। और मज़दूर का एक ऐसा काम होता है कि वो सुबह दिहाड़ी लगाता है, शाम को उसका रोटी जो तवा चलता है, ठीक है? तो मज़दूर यहाँ की अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूँ, तो अभी 2-3 दिन पहले मोरे हमारे जो एक्स सरपंच बलदेव राज जी हैं, वो मुझे मिले थे। तो वो बोल रहे थे कि मेरी बहुत पहले की पेमेंट है, वो पेमेंट नहीं मिल रही है। फिर भी हम जिससे भी मिलते हैं वही बोलते हैं, कोई बोलता है कि वो पेमेंट ही नहीं निकली, कोई बोलता है कि ऐसे नहीं। मतलब बहुत ऐसे इश्यूज हैं यहाँ पे हमारी पंचायत में भी, जो कि नरेगा के काम भी किए हैं, हुँ, हुँ। लेकिन वो भी पेमेंट नहीं मिलती है। जी। तो इसके लिए आपको पता है कि गरीब कोई भी मज़दूर है, अगर वो दिहाड़ी लगाता है, अगर उसको एक नरेगा की कितनी 200 कुछ रुपया उसकी दिहाड़ी है, अगर उसको वो भी टाइम से नहीं मिले, तो क्या फ़ायदा है? उसके लिए तो एक बड़ी चिंता की बात है। फारूक जी, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि डीडीसी इलेक्शन करवाया गया, बीडीसी इलेक्शन करवाया गया, अभी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, आपको नहीं लगता कि जब पंचायती राज लाया गया जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, सिर्फ हम पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें अगर, तो पंचायती राज लाया गया है, आपको क्या लगता है कि काम भी करवाए जाएंगे कि इलेक्शन पे इलेक्शन ही होती जाएंगी? सर इसके लिए तो जब किसी पंच से या सरपंच से बात करनी होती है, तो वो एक ही बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई अभी ऐसे काम नहीं आए हैं। क्योंकि पहले आप जानते हैं जब 370 टूटा, तो उसकी वजह से ऐसे रह गए।
फिर उसके बाद में पहले 370 टूटा, फिर नोटबंदी हो गई, फिर उसके बाद में अभी ये कोविड जो चल रहा है बीमारी 2 साल, तो ये इसके लिए हो गए। तो उनको जब भी पूछो तो वो यही बोलते हैं कि अभी तो हमारे पास तो कोई इतना कोई काम नहीं हो रहे हैं, कोई पैसा तो ब्लॉक आए। ब्लॉक की तरफ से भी कोई काम नहीं रहे, जिस तरह ब्लॉक की तरफ से काम करवाए जाते हैं, ब्लॉक की तरफ से काफ़ी काम आते हैं ग्राउंड पे। लेकिन जब ब्लॉक की तरफ से क्या कहा जाता है, अगर आप पब्लिक आम पब्लिक जाते हैं ब्लॉक वीडियो ऑफिस में जाते हैं, तो उनको आम पब्लिक को क्या कहा जाता है? जनाब, आम पब्लिक की बात क्या है कि मैं अपनी बात बताता हूँ आपको कि मैंने एक रास्ते का अपना जो उसका 10 लाख रुपए रखवाया था, तो काम करवाया था। तो उसका मुझे चीटें मिली थी उसकी शायद 60,000। तो वो भी खाली आपको पता 50-60 हज़ार में क्या होता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, वो रास्ता हमें जो एक बार मैंने वो किया था, उसके बाद में चलो हमारा जो सरपंच है उसने भी बेचारे ने वो आता है यहाँ पे देखता है। तो सरपंच ने भी जो जितनी पेमेंट थी थोड़ी बहुत वो निकली। बाकी उसके जो उसका जेई साहब यहाँ पे आए, गुलाम से साहब आए बेचारे। लेकिन उसका यही है कि अगर देखो 10 लाख का काम है, तो उसमें 50-60 हज़ार रुपया लगेगा, तो उसमें कितना रास्ता बनेगा, जहाँ क्या होगा, और वो भी अगर पेमेंट नहीं निकलेगी तो क्या है। तो वो ही निकलता, फिर उसके अच्छा, बाद में वो बोलते। काम करवाया गया, लेकिन जो 60,000 का आपने काम करवाया वो भी अभी तक पेमेंट नहीं मिली आपको? नहीं, वो पेमेंट हमें मिल गई। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा। ना, वो जो थी वो पेमेंट मिल गई। लेकिन वो था उसके बाद में ये क्या कर देते ना, मतलब ब्लॉक में भी ऐसा हो जाता है कि बोलते हैं अभी 5 लाख का काम है। ठीक है ना, आपने 60 हज़ार का काम करवा दिया, अभी बोलेंगे आप ऐसा करोगे यार आपका बस इतना ही हो गया। लेकिन अब हम्म। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं 5 लाख का काम है, कम से कम 3-4 लाख तो वहाँ पे लगना चाहिए ना। अच्छा। कम देखो, जहाँ पे डिपार्टमेंट का एक बार पैसा लगता है, तो मेरा कहना ये है कि जहाँ पे अगर अभी यहाँ पे जो हमारा ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कच्चे काम कोई भी हैं। अभी अगर किसी रास्ते को ही थोड़ा सा वो करना होगा ना, तो रास्ते का क्या होता है, अभी बरसात का मौसम आएगा, वहाँ पे 50 हज़ार रुपया लगा दिया, ये बरसात निकलेगी तो वो फिर से ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम ये कहेंगे कि जहाँ तो वहाँ पे थोड़ा सा, चलो टाइल तो छोड़ो, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा बन जाए कि जो वहाँ पे स्ट्रांग जहाँ हो पे, जाए। हाँ, जैसे कि डिपार्टमेंट का पैसा लगा हो, वहाँ पे दिखना चाहिए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का तो पैसा लगा हुआ है। फारूक जी, आपके ही काम पे आते हैं। जिस तरह आपने कहा कि मेरे जो 50-10 लाख का मैंने काम रखवाया था, जो 60,000 में काम मिल रहा है, तो आपने कभी यह जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि मेरा कितना पैसा आया हुआ था, कितना पैसा मेरे काम के लिए लगना था? आपने ये चीज़ जानने की कोशिश की थी? देखो, ये जानने की कोशिश कहाँ से करनी थी सर, ऐसा हुआ कि जब ये काम लगाया था, उसके बाद में आप जानते हैं 370 टूट गया। उसके बाद में जैसे ये कोविड-19 वगैरह बीमारी वगैरह फैल गई, ये चल गया, तो उसी की वजह से इतना मतलब हमें भी वो नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या मतलब किसी से ऐसा हमें नहीं वो किया। बाकी यही है कि ये मैंने बोला चलो, उसके बाद में जो छोटे-छोटे काम आते हैं, देखो इसमें एक बात और है सर, बात ऐसे है अभी 1 लाख रुपया आएगा नरेगा का, तो वो बोलेंगे कि पहले आप ऐसा करो, काम करवाओ, उसके बाद में आपको पेमेंट मिलेगी। सर ऐसे तो यहाँ पे तो मैं अपनी वार्ड की अगर बात करूँगा, तो यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, वो पैसा कहाँ से लाएँगे? मतलब वो पहले तो देखो, अगर 1 लाख का काम आएगा, वो बोलेंगे आप ऐसा करो, 1 लाख का काम आया, आप इसको काम को करवाओ। लेकिन उनके पास पैसा है ही नहीं है, तो वो लगाएँगे कहाँ से? जी बिल्कुल। अगर वो अच्छा चलो ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लगा लेंगे। ठीक है ना, वो मज़दूरों को पैसे अपने से दे देंगे, तो वहाँ पे काम करवा देंगे। अगर बाद में उनको टाइम से वो पेमेंट नहीं मिलेगी, तो उन लोगों को क्या कहेंगे वो? जी। ऐसा ज़्यादा होता है सर। तो फारूक जी, जिस तरह आपने कहा कि जो पैसा आता है, मतलब कहा जाता है कि आप काम करवाइए, फिर उसके बाद जो पैसा है आपका रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन जब आप कभी ये आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, जो पिछला पैसा है, जो जो 2017 और 18 का पैसा फँसा हुआ है, आज तक नहीं अभी निकल रहा है। तो अब किस तरह से विश्वास करेंगे लोग कि हाँ, हम अगर काम करवाएँगे, चलो मैं मानता हूँ कि गरीब तबके के लोग हैं, बेसिकली हमने देखा है यहाँ पे भी, कटरा में भी, आप जहाँ जहाँ के आप रहने वाले हो, हमने देखा वहाँ पे ज़्यादा बेसिकली गरीब तबके तबके के लोग हैं। चलो करवा लेते हैं काम, लेकिन किस तरह से विश्वास दिलवाएँगे? डिपार्टमेंट किस तरह से विश्वास दिलवाएगा? सरपंच किस तरह से विश्वास दिलवाएगा कि हाँ, हाँ, हम आपके पैसे रिलीज़ करवा देंगे, जो आखिर में जो मैंने आपको कहा कि 17 और 18 के भी अभी तक नहीं मिले हैं। सर ये विश्वास तो अभी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जिनको भी जिन्होंने नरेगा के काम करवाए हैं ना, वो तो पंच और सरपंच भी ये बात बोलते हैं कि
यार ये हमारे बस का रोग नहीं है, क्योंकि ये तो वो तो इसके हाथ ऊपर, खड़े। हाँ, इसके ऊपर तो पता क्या है, इसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। विश्वास कैसे करना है सर? मतलब मैंने आपको पहले बताया, फिर बोल रहा हूँ। इसमें इसमें किसकी खामी समझते हो आप? डिपार्टमेंट की खामी है कि सरपंच पंचिस की खामी है जो अभी तक पैसा रिलीज नहीं हो रहा है? अब उस पे किसकी खामी समझते देखो, हो? पंच सरपंच के हाथ में जितना कुछ होता है तो वो करते हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट को भी चलो जैसे वो होता है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें थोड़ी-सी ढील जो होती है, हमारे जो अफ़सर लोग हैं, थोड़ा-सा उनको भी देखना चाहिए। और थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से पंच सरपंच होते हैं, चाहे अपने वार्ड को देखना चाहिए, अपनी पंचायत को देखना चाहिए उन्होंने, उनका भी थोड़ा-सा इसमें होना चाहिए। फारूक जी, जो एक ग्राम सिख होता है, एक ग्राम सभा, गांव का एक रक्षक होता है, एक मतलब देखभाल करने वाला। जिस तरह किसी को घर के प्रॉब्लम है, किसी को रास्ते की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, जो आपके यहाँ के कंसल ग्राम सेवक हैं, उसकी तरफ उनकी तरफ से कितनी हेल्प की जाती है लोगों को, और कितनी जो डेवलपमेंट की बात करें अगर, कितनी डेवलपमेंट लोगों की करवा चुके हैं वो? देखो सर, हमारे जो यहाँ पे जो गुलाम सिख वगैरह हैं, वो एक यहाँ के लोकल हैं, लेकिन अच्छे हैं। वो लोगों की अच्छी हेल्प करते हैं, हम उनके लिए देखो जो अच्छा काम करता है जी उसके लिए बिल्कुल अच्छा होता बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? वो तो लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरे मेरे अपने काम थे, मेरा एक पानी की बोली का काम था, वो उन्होंने मेरे को फ़ोन कर के बोला, वो खुद यहाँ पे आए, ग्राम सेवक साहब यहाँ पे आए और सरपंच साहब भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने बोला कि आप इसको काम को लगवाओ, जी। ठीक है? फिर एक हमारा मैंने लैंड लेवलिंग का काम किया, तो वो वाला लैंड लेवलिंग का काम किया, वो लोगों को बोलते हैं कि आप काम लगवाओ। देखो जो लगवाएगा, अभी मेरे को लैंड लेवलिंग का काम आया, मैंने करवाया, ठीक है ना? उसका मेरे को पेमेंट जो थी वो मुझे मिल गई। तो जो मेरा पानी की बोली का काम था, वो मैंने नहीं करवा सका, नहीं करवाया। और जैसे लोगों के काम आते हैं, तो वो लोग नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि लोग तो कैसे करवाएँगे? वो जिसको दिहाड़ी पे लगाएँगे तो उसको तो पैसे देने हैं ना। फारूक जी, जिस तरह अभी कोविड-19 चल रहा है, जिस तरह आपने मज़दूरों की बात की, अगर बात करें हम कोविड-19 के दौरान की, जो अभी लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब वहाँ पे ये कहा गया है, जो भी आप घर से बाहर निकलते हो, आपको जो ई परमिशन चाहिए, जो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन प्रोसीजर उसका सारा चलेगा। मैं मज़दूरों की बात करूँगा, मैं बाकी की बात नहीं करूँगा, मैं मज़दूरों की बात करूँगा कि आज के टाइम पे देखा जाए बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ती है और महँगाई की बात करें आसमान छू रही है। पेट्रोल डीज़ल की बात करें आसमान छू रहा है। सब्ज़ी दालों की बात करें आसमान छू रहा है। पहाड़ी इलाका है, मज़दूरी करके ही कमा के खाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए कटरे की बात करें, अगर कटरा में लोग क्या करते थे, जहाँ तो घोड़े का काम करते थे या पीठू का काम करते थे। कुछ ने अपने छोटे-छोटे काम खोल के रखे हुए थे। इस समय की बात करें, जो कोविड के दौरान की बात करें, किस तरह से जो इनका गुज़ारा चल रहा है? आप वहाँ के लोकल रहने वाले हो, कटरा के लोकल हो आप। इस समय किस तरह से गुज़ारा चल रहा है लोगों को? जो ये लगाइए हिसाब, अखनूर से, जम्मू सिटी से लोग जो कटरा में आके काम करते थे, आज जो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। देखो सर, कटरा में अगर बात की जाए तो ये माता वैष्णो के दरबार के जहाँ पे कटरा एरिया जो भी है, यहाँ पे घोड़े वाला, पिट्ठू, पालकी वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी वाला और कुछ यहाँ के सराउंडिंग जितने भी एरिया हैं ना, यहाँ के लोग चाहे किसी के बच्चे होते हैं, चाहे कोई भी होता है, वो क्या करता है, कोई किसी की शॉप पे काम कर रहा है, कोई किसी के होटल में काम कर रहा है, कोई कैसे मतलब सबका जो दर-बदर है ना, वो कटरा में ही है। सभी का यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, लोकल से क्या छोड़ के और बाहर से भी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, सबका बिल्कुल। जो भी है कटरा में है। और अगले 2 साल हो गए हैं, अभी आपको पता है, 2 साल से यहाँ के हमारी कटरा की जनता जो है, कटरा के सराउंडिंग एरिये के जो ऐसे गाँव के लोग हैं, वो तो काफ़ी परेशान हैं सर। फारूक जी, जिस तरह एक कहा गया था कि जो 2 मंथ का राशन मिलेगा फ्री गरीबों को। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, आपके कटरा में जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको क्या 2 मंथ का राशन मिला फ्री में? जहाँ कहा ही गया था कि हाँ, राशन दिया जाएगा पूरे। हम सिर्फ़ कटरा की बात नहीं करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। कई जगहों पे मिला भी होगा, मैं नहीं कहता कि मिला या ना मिला, लेकिन मैं आपकी ही ब्लॉक की बात करूँगा, आपकी ही पंचायत की बात करूँगा। क्या वहाँ पे राशन मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कोविड के दौरान कहा गया था कि 2 मंथ का जो राशन मिलेगा? आप भी गरीब तबके के वहाँ के रहने वाले हो, गरीबी देखी है आपने भी, गरीबी गरीबी में जो गरीब लोग हैं उनके साथ रहते हो।
सर इसके लिए मैं आपको ये बताऊँ कि राशन कुछ कुछ लोगों को मिला भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं अपनी पंचायत की बात करूँगा। सर इसके लिए तो हमें पहले भी 2-3 बार बात की। सर यहाँ पे क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीपीएल को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उनका है क्या एपीएल। जैसे बीपीएल राशन कार्ड वालों को फ्री राशन दिया था। मैंने 1-2 बार पहले भी बात की, मैंने बोला कि यहाँ पे एक मतलब ऐसा हो जहाँ तो डीसी साहब यहाँ पे एक लोक अदालत लगाएँ हमारी पंचायत में आके। वो मैं अभी भी उनको गुज़ारिश करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी पंचायत में और पूरे अगर कटरा ब्लॉक की बात करेंगे, लेकिन मैं तो अपनी पंचायत की बात करूँगा कि हमारी पंचायत की बात है, जहाँ तो हमारी वार्ड की बात है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीपीएल से भी नाकाबिल हैं। लेकिन उसमें क्या होता है सर कि मैं कहता हूँ कि इसकी पूरी वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए। जो बीपीएल के लायक है, उसका बीपीएल होना चाहिए। जो बीपीएल के लायक नहीं है, तो उसका नहीं हो। अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरा बीपीएल बनाओ। नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत है। लेकिन जिसका बीपीएल होना चाहिए ना, तो उसका होना चाहिए। देखो सर, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे घर हैं। देखो मैंने जब इलेक्शन लड़ी थी, उस टाइम पे मैं पहले तो नहीं जाता था। इलेक्शन के दौरान मैं लोगों के घरों-घरों में गया और लोगों की ऐसी-ऐसी हालत देखी मैंने कि कुछ लोग इतने गरीब हैं, ऐसे हैं, लेकिन उनके कच्चे मकान हैं। इनकम उनकी अगर देखा जाए तो 3,000 से ऊपर नहीं है। तो राशन कार्ड अगर उनका देखा जाए तो एपीएल एपीएल है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो बीपीएल को फ़ॉलो करते हैं, तो कम से कम उनका बीपीएल तो होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये नहीं है कि आप बोल दिया कि जिसको बीपीएल की ज़रूरत नहीं है, उसका बीपीएल बन गया, जिसका नहीं। इसमें सर थोड़ी-सी मैं अगर आपको बोलूँ तो इसमें हमारे जैसे टीएसओ साहब थे पहले, तो उनकी भी थोड़ी कमियाँ रही हैं। तो जिसलिए जिनका लोगों का बीपीएल मैं पहले फारूक जी एक चीज़ जन जानना चाहूँगा। जो आपने कहा कि टीएसओ की जो खामियाँ थी, लेकिन मैं ये चीज़ जो यहाँ के डीलर्स हैं, सिर्फ़ आपकी पंचायत की नहीं, बाकी पंचायतों की बात कर रहे हैं अगर, वो डीलर्स का काम होता है कि जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डीलर्स का काम होता है कि टीएसओ तक पहुँचाना। टीएसओ का काम होता है आगे अप्रूव करना, क्योंकि सर मेरी बात सुनो सर। मैं आपको बताता हूँ, अब कोई गरीब बंदा है, जब उसका बीपीएल राशन कार्ड बनता है, उसको सबसे पहले बोला जाता है कि तू अपना पहले क्या करना है, इनकम सर्टिफ़िकेट लाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो स सबसे पहले वो उसको ये वही बोला चीज़ कह जाता रहा है, हूँ कि ठीक है वो ना? तो डीलर्स का काम होता है सबसे पहला हाँ। उसको बोला जाता है कि इनकम सर्टिफ़िकेट लाना। लेकिन उस इनकम सर्टिफ़िकेट में जो बेचारा चुप करके जाएगा, किसी के पास जाएगा, तो वो उसको इनकम वर्दी ₹5,000 उसका एपीएल कहाँ से बनेगा? जी। मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ आपको कि जो फ़ॉर्मेलिटीज़, क्योंकि डीलर एक गाँव का बनाया गया जाता है, एक एक ऐसा सदस्य चुना जाता है कि जिसको पूरे गाँव की जानकारी हो और जो राशन सप्लाई भी कर सके। एक डीलर बनाया जाता है जो पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं और हर बंदे की पहचान रखते हैं कि ये किस टाइप का इंसान है और क्या ये गरीब भी है, अमीर है, वो चीज़ देखते हैं। लेकिन टीएसओ की जिस तरह आपने कहा, मैं नहीं कहता कि टीएसओ सही है, गलत है, मैं वो चीज़ नहीं कहता। लेकिन जो काम डीलर्स का है, वो टीएसओ तो नहीं करेगा। नहीं, वो तो सही बात है आपकी, वो तो जो डीलर का काम है, वो तो डीलर ने करना है। लेकिन इसके लिए तो देखो ज़िम्मेदारी बनती है, जैसे हमारी पंचायत में जो सरपंच साहब हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, जो वार्ड मेंबर्स हैं, पंच हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन हमें दुःख होता है कि हमें दुःख इस बात का होता है कि अगर कोई गरीब है, जो गरीब अगर कोई परेशान है, अगर मज़दूर कोई परेशान है, तो उसके लिए तो देखना चाहिए ना। अब जो सरपंच हैं, पंच हैं, जो गवर्नमेंट के चुने हुए हैं, बिल्कुल, उन्होंने तो बिल्कुल। कम से कम देखना चाहिए ना, वो ये बात तो उन्होंने करना चाहिए, जी। ठीक अभी है ना? क्या मैसेज देना चाहोगे अभी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? जिस तरह अभी डीसी साहब को क्या मैसेज देना चाहोगे जो सर जो कोविड का दौरान चल रहा है, उसपे क्या कहना चाहोगे? मैं तो अभी जो हमारे नए डीसी साहब आए हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं और ये हमें उम्मीद है कि ये हमारे लोगों के, हमारे गरीबों के कोई भी अगर इनके तक जो मैसेज पहुँचेगा, तो ये बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, कोई भी अगर किसी गरीब का तो मेरी डीसी साहब से यही अर्ज़ है कि हम जहाँ पे भी है कोई मज़दूर है, अगर अपनी कटरा ब्लॉक की मैं बात करूँ, तो जो मज़दूर है,
अभी आपको पता है इस कोविड-19 में मज़दूर सबसे ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। तो उसको मज़दूर को देखा जाए कुछ देखो अभी ये कोरोना से लोग कम मरेंगे, भूखमरी से ज़्यादा मर जाएँगे। जी। तो उसके लिए कुछ ऐसा मतलब देखा जाए कि मज़दूर की हेल्प हो, मतलब जैसे भी हो, अभी कुछ मज़दूर ऐसे हैं जिनको बेचारे सुबह दिहाड़ी लगा कुछ कटरा में काम करने वाले लोग ऐसे थे, कि वो क्या करते थे, अभी कटरा में जाते हैं, सुबह दिहाड़ी लगाएँगे, शाम को अपने बच्चों का पेट भरते हैं। तो उनको तो काफ़ी एक दिक्कत वाली बिल्कुल। परेशानी आ रही है, काफ़ी मतलब वो है। अभी तो चलो ये भी सरकार की तरफ से हुआ कि जो अभी राशन जो फ्री वगैरह मिलेगा, तो ये भी शायद चलो कुछ लोगों की जो हो जाएगी। बाकी रही हमारी पंचायत की बात जो मैं आपको बता रहा था कि जो बीपीएल राशन कार्डों की जाँच हो, मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसमें एक इस पर ऐसा होना चाहिए तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात ऐसी होनी चाहिए सर कि इसकी पूरा एक बैठ के सरपंच साहब ने भी एक पूरा अपनी पंचायत की एक वो बनानी चाहिए कि कौन-कौन बंदा बीपीएल को फ़ॉलो करता है, कौन-कौन नहीं करता है। जी। तो जो-जो भी करता है उनका एक डिटेल में उनको जिसको बीपीएल के जो लायक है, तो उसको बीपीएल उसका होना चाहिए और जिसको भी अगर कोई छोटी-छोटी परेशानियाँ आती हैं देखो हमारे यहाँ के अगर मैं आपको गुज्जर बकरवाल की बात करूँ ना, गुज्जर बकरवाल एक ऐसे सीधे होते हैं। उनको अगर कोई भी कुछ भी बोल देगा वो बिल्कुल ही सिंपल और सीधे होते हैं। वो कोई जैसे कोई बोलेगा तो वैसे वो करेंगे। कुछ ऐसे लोग देखे मैंने यहाँ पे जिनकी पेंशनें वगैरह नहीं लगी थी। तो कुछ लोगों की हमें वैसे पेंशनें वगैरह भी लगवाई जिनके वो मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, कौन से क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन-जिन लोगों को बीपीएल राशन कार्ड का वो है, उनकी एक वेरिफ़िकेशन हो, उन लोगों का जो बीपीएल के लायक हैं, उनका बीपीएल होना चाहिए। जी, शुक्रिया फ़ारूक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ गफूर खटाना कटरा ब्लॉक के जिनसे हमने बातचीत की। काफ़ी मुद्दों पे बात की जिस तरह बेरोज़गारी की बात करें अगर उसके साथ ही साथ अगर जो पंचायती राज लाया गया था उस उन पे भी बात की लेकिन इनका कहना ये है कि कुछ ऐसे काम ऐसे हुए हैं जिन पे उन पे कार्रवाई की जाए जिस तरह हमने इन्होंने कहा कि राशन कार्ड की इश्यूज़ उठाए जिस तरह बीपीएल, एपीएल के इश्यूज़ उठाए हैं। इनका कहना है कि इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए और इनकी पूरी जाँच पड़ताल की जाए। इस तरह देखते रहिए सप्लाई न्यूज़ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।